Hello everyone, guys. Welcome back to our YouTube channel. This is Nikki from Team Gyan Kshetra, and as promised to you all, we have come again with another video, which is basically what should be your preparation strategy for almost next 11 months. अब आप सोच रहे होंगे मैंने 11 मंथ्स क्यों बोला, क्या मुझे पता है कि नीट का एग्जाम 2022 में मई में होने वाला है. सो गाइज अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं और आप भी ये मान के चले कि आपका जो नीट का पेपर है वो मई में ही होने वाला है, जो जब तक कोविड नहीं था हमेशा अपने रेगुलर समय में ही होता था, विच वॉज योर मई मंथ. सो अगर हम मई को मान के चले तो आज की डेट में आपके पास 11 महीने हैं अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे लाने का, so that अगर आपका नीट का पेपर है so you come up with flying colors. So आज की हमारी इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे that how you should be preparing for your NEET UG 2022. आपका प्रिपरेशन प्रोसेस कैसा रहना चाहिए. So I will not make a very long video as I discussed with you. I will be coming out with short videos. आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, आपका रिविजन मॉड्यूल कैसा होना चाहिए, आपका टेस्ट टेकिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, ये सब अपने इंडिविजुअल वीडियोस पे हम डिस्कशन करेंगे. बट आज की हमारी इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि एज अ स्टूडेंट जब आप 11th में हैं या 12th में आ चुके हैं, आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि पढ़ाई कहाँ से करनी है. रीजन बहुत सिंपल है, इतने सारे मटेरियल अवेलेबल हैं. देयर इज सो मच ऑनलाइन थिंग्स अवेलेबल, देयर आर सो मच थिंग्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. आपकी ट्यूशन का मटेरियल, आपकी कोचिंग का मटेरियल, दुनिया भर के बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है आपके अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में. आपको सिर्फ नीट डालने की देरी है और आपके पास सारे बुक्स आ जाएंगे, वेदर इट्स फिंगर टिप्स और क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट गाइस मेनी टाइम्स आपने देखा होगा ना कि आप सिर्फ बुक्स कलेक्ट करते रह जाते हो या यू आर लॉस्ट एज टू आपको पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी चाहिए. सो आज की हमारी इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है. इतनी सारी जो चीजें क्लटर हो चुकी हैं, इतनी सारी चीजें जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपके पास भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होंगे, बट इतना सारा आपके पास अवेलेबल होता है बट आप पढ़ाई क्या करते हो. आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो, कभी आप इस बुक को उठाते हो, कभी आप उस बुक को उठाते हो, एंड देन इन बिटवीन यू आर लॉस्ट. एंड इतना कुछ करते करते आपको पता ही नहीं होता कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली. सो गाइस सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो करना है. एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर योर नीट प्रिपरेशन. नीट यूजी के लिए एनसीईआरटी सबसे बेसिक बुक है. आपको जो भी पढ़ना है, फिंगर टिप्स पढ़ना है, मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, टेस्ट देना है, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, एक्स्ट्रा बुक्स खरीद के परचेज करके पढ़ना है, एवरीथिंग कुड बी डन. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट डू इट, यू कैन डू इट इफ यू हैव इनफ टाइम, बट सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो. गाइस पिछला 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जब से एनटीए ने पेपर कंडक्ट करना शुरू किया है. आपके एनसीईआरटी के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है. दैट्स गोइंग टू बी सेम फॉर द ईयर 2021 ऑल्सो, ऑल्दो पेपर नहीं हुआ है आज की डेट में. आई एम स्टिल सेइंग नीट का पेपर अभी भी नहीं हुआ है, बट देयर इज 99% प्रोबेबिलिटी कि नीट का पेपर अगेन एनसीईआरटी से ही आएगा, चाहे वो बायो की बात करें, फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें. सो सबसे पहले आप अपने एनसीईआरटी के बुक को उठाइए और उसको बेसिक बुक को पढ़ना शुरू करिए. सबसे इम्पोर्टेंट, आप अभी 12th में आ चुके हो और आपका सारा स्ट्रैटेजी ये होगा कि हम पहले अपना 12th कंप्लीट करेंगे, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था. सो आप बहुत ज़्यादा 12th में इंग्रॉस ना रहें, 12th के साथ साथ अपनी 11th की भी पढ़ाई स्टार्ट करें. मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ, और उसमें सबसे पहले आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप अपने टाइम टेबल को प्रोपोर्शनेट रखें. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 12th की पढ़ाई कर रहे हैं तो 12th का बायो और 12th की फिजिक्स आप ले सकते हो, या जैसा भी आपको ठीक लगे, बायो और केमिस्ट्री ले सकते हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ले सकते हो. पर डे 2 सब्जेक्ट्स आर मोर देन इनफ. मेनी टाइम्स बहुत सारे बच्चे 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड करते हैं. अगर आपको कंफर्टेबल लगता है आप कर सकते हैं, बट 3 सब्जेक्ट इंक्लूड करते ही आपका जो शेड्यूल है वो बहुत हद तक ऐसा हो जाता है कि आप शायद एक या 2 घंटे ही अपने हर सब्जेक्ट्स को दे रहे होते हो.
तो सबसे पहले अपने शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को एक बैलेंस अप्रोच में करिए. मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ वेयर यू आर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे. एक सब्जेक्ट करना भी रेगुलर वे में मोनोटोनस हो जाता है, आप बोर हो जाते हो. तो इंक्लूड 2 सब्जेक्ट्स ऑफ योर 12th. एंड एज आई स्टेटेड यू इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज आप जाके उस वीडियो को देखें, जहाँ पे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट योर स्ट्रैटेजी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर नीट यूजी 2022. उनको मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि अपनी 11th की पढ़ाई को भी वो स्टार्ट कर दे. दैट इज एवरी डे 2 hours और whatever suits you. अगर आपको लगता है आप 3 hours देना चाहते हो, 1 hour देना चाहते हो, anything, whatever suits you, but start devoting time for your 11th standard also. So अपनी 11th का सिलेबस को भी इंक्लूड करें. योर 11th का जो टाइम टेबल, मतलब आप अपनी शेड्यूल में 11th को 2 घंटा दें एटलीस्ट. अगर बायो से शुरू कर दें, बिकॉज आप लोग क्या करते हो, आप अपने 11th को बिल्कुल आखिरी में लेके जाते हो, राइट. पहले आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि पहले हम पूरा 12th कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जाके हम कहीं 11th को शुरू करेंगे. गाइस, जब तक आप 11th शुरू करोगे 3 महीने के बाद, तब तक बहुत लेट हो जाएगा. मतलब आप सितंबर अक्टूबर के मंथ में पहुंच जाओगे, तब आपका प्रेशर हो जाएगा प्री बोर्ड्स के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, आपके बोर्ड्स आ जाएंगे. सो देयर वोंट बी टू मच ऑफ अ हॉच-पॉच. आप आज से ही शुरू करें, आप अपना 11th को भी इंक्लूड करें एटलीस्ट 2 hours पर डे. आप बायो से शुरू कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री के साथ शुरू कर सकते हैं 2 hours पर डे. ठीक है, अगर आपने ये चीज शुरू कर दिया, सो मोस्टली आई थिंक अगर 2 घंटे आप रोज 11th को देते हो, तो मोस्टली 6 महीने में आपका 70 to 80% आपका 11th भी कवर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी का बेसिक एनसीईआरटी को आप फॉलो करें. सेकेंड, मेनी टाइम्स हम सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं एंड देन वी डोंट नो कि रिविजन कैसे करना है. और अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो अगर आपने आज एक चैप्टर पढ़ा है तो शायद 4 महीने के बाद वो चैप्टर आप भूल जाओगे. सो व्हाट वी सजेस्ट आवर स्टूडेंट्स इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज आपने आज एक चैप्टर किया और अगले 5 दिन में आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया, तो आज से 15-20 दिन के बाद एक छोटा सा सेक्शनल टेस्ट या रिविजन टेस्ट या एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आप दें. उससे आपको फायदा क्या होगा? उससे आपको 2 फायदा होगा. पहला, आपकी रिकॉल मेमोरी बढ़नी शुरू हो जाएगी. आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आप कितना भूलना शुरू कर चुके हो. अगर आप भूलना शुरू कर चुके हो तो आप जब वापस उन चैप्टर्स को देखोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन आया था बट मैं सॉल्व नहीं कर पाया, तो आपकी रिकॉल बढ़ेगी, पहली चीज. दूसरा, आप टाइम लिमिट में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखोगे. क्यों? क्योंकि अभी तक क्या कर रहे हो, आप अपना टाइम लेके आप रिविजन कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो. शायद एक चैप्टर में आपने 6 घंटे लगा दिए हो, 7 घंटे लगा दिए हो, बट जब एमसीक्यूज देते हैं या सेक्शनल टेस्ट देते हैं, वो एक टाइम लिमिट में होता है. सो स्टूडेंट्स, प्लीज स्टार्ट गिविंग सेक्शनल टेस्ट या एमसीक्यू टेस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. अच्छा, डोंट डू दिस. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि मैम स्टार्टिंग में याद था, बाद में हम भूलना शुरू कर चुके हैं. उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज उन्होंने आज एनिमल किंगडम पढ़ा एग्जाम्पल, या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा 2 दिन में, तो वो अगले दिन ही उसका एमसीक्यू या सेक्शनल टेस्ट देते हैं. तो गाइस, एक सिंपल सी चीज है, अगर आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो कल तो आपको डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से याद रहेगा. अगर आपको ये देखना है कि आपकी रिकॉल कितनी है, तो उस पेपर को आप एटलीस्ट 10 डेज के बाद देके देखें. उससे 2 चीजें होंगी, आपका रिकॉल आपको पता चलेगा और दूसरा आपका रिविजन भी साथ साथ होता रहेगा. तो सिमिलरली आपको क्या करना चाहिए, सपोज आपने 5 चैप्टर्स अगर आपने अगले 10 दिन में पढ़ा है, तो इन 5 चैप्टर्स का इकट्ठे टेस्ट दो. ठीक है, फिर 1-1.5 महीने के बाद इन टेस्ट को वापस से रिपीट करो. एमसीक्यू टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, प्लीज यूटिलाइज देम. ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जहां हमने ये डिस्कस किया है कि हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्रोसेस. गाइस, 1, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपके लिए बाइबल है, उसका लाइन बाय लाइन, कवर बाय कवर सब कुछ पढ़ो. इसके अलावा आपको जो भी मॉड्यूल या जिस भी कोचिंग का आप मॉड्यूल फॉलो करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हो. इसके अलावा आपको जो भी बुक्स फॉलो करना है, फिंगर टिप्स फॉलो करना, वो सब आप कर सकते हो. बट ये सब सेकेंडरी है. सबसे पहला है आपका एनसीईआरटी. सेकेंड प्रोसेस क्या है, आपको टेस्ट देना डे 1 से शुरू करना चाहिए.
चाहे वो MCQ बेस्ड टेस्ट हो या आपकी सेक्शनल टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दिया है, वो आप डे 1 से शुरू करो। बिकॉज आप स्टूडेंट्स, आप डरते हो, आप लोगों को, सिर्फ आप क्या, जब हम भी छोटे थे तो हमें भी टेस्ट देने में डर लगता था, हमें लगता था कि वी वुड बी जज्ड। बट गाइस, वो टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ टेस्ट विच विल हेल्प यू इवेंचुअली, एंड ट्रस्ट मी, this is not something new which I am telling you. This has been tested and tried on us also. जब हमने अपने लेवल पे नेशनल लेवल एग्जाम्स दिया था तब की बात है। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एवरी ईयर ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। डेफिनेटली वी आर नॉट सेइंग कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बट आपको इसमें से जो भी ठीक लगे आप उसको उठाइए, अपनी शेड्यूल में आप उसको डालिए, राइट। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस through our website, which is www.gyankshetra.com, or you can contact us at 011-450-81755. And guys, take care, keep yourself motivated, and consistency is the key. And very shortly we would be coming out with the next video again, and it would again be on the preparation process, but definitely a bit different from this, because this video talked about from the very initial as to where you should start your preparation process and how you should start your preparation process. Next video would take you a notch higher, how you should improve your score, how you should build your confidence on your paper actually. Bye bye, take care.